वेलकम गाइस ऑन माय चैनल जिसका नाम है टॉक थ्रू टैरो। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। जो लोग नए हैं, अगर आपको मेरे चैनल की वीडियोस पसंद आती हैं आप सब्सक्राइब कर सकते हो, लाइक शेयर कमेंट भी दे सकते हैं। और मेरे पुराने सब्सक्राइबर्स, आप सभी को ढेर सारा प्यार, बहुत ज़्यादा शुक्रिया। आप लोग सपोर्ट कर रहे हो, इसी तरह अपना प्यार चैनल को देते रहें। और आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, टॉक थ्रू टैरो। जिन लोगों को पर्सनल रीडिंग करवानी है अपनी लाइफ की किसी भी समस्या को लेकर, फ्रेंड्स, पर्सनल कंसल्टेशन पेड होती है। बहुत सारे लोग फ्री के लिए बोलते हैं कि मैम फ्री में रीडिंग दीजिए, तो मैं किसी भी तरह की फ्री कंसल्टेशन नहीं देती। अगर आपको फ्री रीडिंग चाहिए तो आप मेरे चैनल का सब्सक्राइबर होना चाहिए। दूसरी बात, आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कीजिए, जहाँ पर मैं बहुत जल्दी लाइव सेशन लेकर आऊँगी और उस लाइव सेशन में आप अपना कोई भी एक सवाल फ्री में पूछ सकते हैं। दूसरी बात ये बोलूँगी कि मैं एक प्रोफेशनल सर्टिफाइड टैरो रीडर हूँ। अगर किसी को ऑनलाइन टैरो सीखने में इंटरेस्ट हो, वह खुद भविष्य में टैरो कार्ड रीडर बन के लोगों की समस्या का समाधान करना चाहते हैं, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज करके सभी डिटेल्स प्राप्त कर सकते हैं। ऑलरेडी जुलाई का बैच जो है उसके लिए बुकिंग स्टार्ट हो चुकी हैं, आप अपनी सीट बुक करा सकते हो। और अगस्त के बैच के लिए भी आप अपनी सीट रिज़र्व करा सकते हैं। तो चलिए, बहुत लंबी इन्फॉर्मेशन हो गई। हमारी आज की वीडियो है, उसका टाइटल भी आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में डाला था। तो नेक्स्ट 72 आवर्स में आपके पार्टनर की क्या फीलिंग्स रहने वाली हैं और आप दोनों के बीच में क्या होगा रिलेशनशिप को लेकर, फीलिंग्स को लेकर, आज की वीडियो में हम वो चेक करेंगे। गाइस, ये टाइमलेस रीडिंग है जो जनरल होगी, सभी ज़ोडिएक साइन वालों की कलेक्टिव रीडिंग है। एनर्जीज़ पे ध्यान देना है, ज़ोडिएक साइन पे ज़्यादा फोकस नहीं करना, क्योंकि जनरल रीडिंग को बहुत सारे व्यूअर्स देखते हैं। सबकी लव लाइफ अलग है, सबके रिलेशनशिप मैटर्स अलग हैं, सबकी सिचुएशंस अलग हैं। और अगर आपको क्लैरिटी चाहिए तो आप अपनी पर्सनल रीडिंग करवाइए, जिसमें आपकी और आपके पार्टनर की एनर्जीज़ को चेक करके आप लोगों को रेमेडीज़ दी जाती हैं, ताकि आप लोगों की लव लाइफ सुधर सके, बैलेंस हो सके और आपकी लाइफ में पीस, हार्मनी, लव और रोमांस हमेशा बना रहे। तो गाइस, कार्ड्स को ऑलरेडी शफल करके रखा है। अगले 72 आवर्स में आपके पार्टनर के मन में या माइंड में क्या चल रहा है, दिल में क्या उनके फीलिंग्स चल रही हैं आपको लेकर। आज मैंने हैंड रिटन मैसेजेस भी निकाले हैं जो आपके पार्टनर के मैसेज होंगे आपके लिए। तो सबसे पहले कार्ड्स में मुझे दिखाई दे रहा है यहाँ पर कि ये इंसान आपको मिस तो कर रहा है, और हो सकता है ये इंसान गुस्से में मुझे दिखाई दे रहा है। कार्ड्स में किसी तरह की फ्रस्ट्रेशन हो रही है इस इंसान को, एंजाइटी भी हो सकती है। इस इंसान को गुस्सा आता है तो ये गुस्सा दबाने की बजाय हो सकता है अपनी फैमिली में, अपने फ्रेंड्स पे गुस्सा निकाल देते हो, या आपका इस तरह का नेचर हो कि आपकी पर्सन से बात नहीं हो रही और उसका गुस्सा आप किसी ना किसी जगह पे निकाल रहे हो, चाहे वो आपका वर्क प्लेस हो, चाहे आपका कोई बिजनेस हो, आपके घर में सिबलिंग्स हो, फैमिली हो, फ्रेंड्स हो, किसी भी तरह का। यहाँ पर राइट नाउ मुझे अभी आपका पार्टनर मेंटली स्टेबल नहीं दिखाई दे रहा। कार्ड्स में मिस कर रहा है इंसान, बात नहीं हो पा रही है आपसे, और अगर इनसे आपकी बात होती है तो बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े हो रहे होंगे, आर्ग्यूमेंट्स हो रहे होंगे, एक दूसरे के साथ अंडरस्टैंडिंग मैच नहीं कर रही होगी, कंपैटिबिलिटी इशू दिखाई दे रहा है। और यही सारी बातें सोचकर आपके पार्टनर को फ़िलहाल पीस ऑफ माइंड कहीं भी नहीं दिख रहा। ये एनर्जीज़ आपकी भी हो सकती हैं। आपके पार्टनर मैरिड, अनमैरिड, सिंगल, डिवोर्स्ड, सेपरेटेड भी हो सकते हैं, या ये वो सेम जेंडर सेक्स में भी हो सकते हैं। तो फ़िलहाल तो इस इंसान की रातों की नींद जो है वो मुझे आराम से नहीं दिखाई देती, नींदें उड़ी हैं। ये इंसान रात को अचानक से
उठकर हो सकता है आपके पुराने मैसेजेस, कॉल डिटेल्स या किसी भी तरह का आपके सोशल मीडिया को स्टॉक करते होंगे, या ये एनर्जीज़ आपकी भी हो सकती हैं। और ये इंसान आपसे कांटेक्ट बनाने के लिए बहुत उतावला दिखाई दे रहा है। कुछ लोगों के लिए तो ये सिचुएशन है। बाकी व्यूअर्स के लिए उनका जो पार्टनर है किसी ना किसी थर्ड पार्टी के साथ बहुत ही ज़्यादा लड़ाई झगड़े में इन्वॉल्व है। आपस में वहाँ भी नहीं बन रही, वहाँ भी इन एंड आउट सिचुएशन हो रही है, जिसकी वजह से पार्टनर के अंदर एक गुस्सा, एक फ्रस्ट्रेशन आ रही है कि मैं जिनके लिए आपको छोड़कर गया, अब ये इंसान वहाँ भी पीस ऑफ माइंड या लव ढूंढने में लगा है, लेकिन इस इंसान को कहीं ना कहीं चीज़ें मिसिंग लगती हैं। आपके लिए ये इंसान भरपूर कोशिश करने के लिए प्लानिंग करता हुआ दिखाई देता है। हो सकता है इस इंसान के अंदर रिसेंटली बहुत चेंजेस आए हों और ये आपको बताने की भी कोशिश में है, लेकिन इस इंसान के दिमाग में अभी फ़िलहाल मेंटल स्टेबिलिटी नहीं है। ये इंसान जो आपके साथ रोमांटिक फीलिंग शेयर करता था या करता है, या जो इमोशंस ये आपके लिए फ़ील करता है, वही इमोशंस ये इंसान थर्ड पार्टी के साथ रहकर भी फ़ील नहीं कर पा रहा। और यही चीज़ें इस इंसान को आपके लिए और भी अट्रैक्टेड फील करा रही हैं। मुझे यहाँ पर ये भी दिखाई दे रहा है कि कुछ व्यूअर्स ने ही अपने पार्टनर को ब्लॉक किया है और आप भी इनको तड़पा रहे हो सकता है आप इनको टीज़ कर रहे हो या आप इनको इग्नोर कर रहे हो। हमेशा हो सकता है आप ही इनको मनाते हो, इनके लड़ाई झगड़े, इनके नाज नखरे आप सहते हो, ये बार बार इन एंड आउट आपकी रिलेशन से होते हों और आपका कनेक्शन हमेशा लड़ाइयों के बेस पर, आर्ग्यूमेंट्स के बेस पर, ट्रस्ट इश्यूज़ के बेस पर रहा हो। और कंपैटिबिलिटी का भी आप लोगों की लव लाइफ में शुरू से ही बैलेंस मुझे नहीं दिखाई दे रहा। तो हो सकता है आप लोग ही अपने पार्टनर को कहीं ना कहीं इग्नोर कर रहे हो, लेकिन अपने मन से, यानी कि अपने मन के अंदर आप चाहते हो कि आपकी इनसे जल्दी से बात हो जाए, चीज़ें सारी ट्रैक पर आ जाएं और फिर से आपकी लव लाइफ ब्लॉसम हो जाए। सेम फीलिंग्स आपके पार्टनर की भी मुझे रीडिंग में दिखाई दे रही हैं। या तो आप बहुत ज़्यादा इनको मैनिफेस्ट कर रहे हो और आपकी मैनिफेस्टेशन मुझे राइट डायरेक्शन में जाती हुई दिखाई देती है। इस इंसान के अंदर कुछ चीज़ों को लेकर हलचल तो ज़रूर मची है। या तो ये आपसे फ़ोन पे अगर बात करते हैं तो डेफिनेटली मिलने का प्लान बनाएंगे, आपको हो सकता है किसी डेट के लिए पूछें, या आप लोगों का आने वाले दिनों में रोमांटिक कनेक्शन या रोमांटिक बातें बहुत ज़्यादा होनी शुरू हो जाएं। फ़ोन पे हो सकता है एक दूसरे को बहुत ज़्यादा टाइम दो आप। तो कुछ इस तरह की फीलिंग्स आपके पार्टनर की राइट नाउ हैं। मिस कर रहा है, मिलना चाहता है, सेक्सुअली बहुत अट्रैक्टेड फील कर रहा है, अकेले फील करते हैं। बेशक ये अपने सोशल सर्कल में, फ्रेंड सर्कल में, सोशल लाइफ में बहुत बिजी अपने आप को शो करते हैं, अलग अलग तरह की सेल्फीज़ पोस्ट करते होंगे, स्टोरीज़ डालते होंगे कि मैं बहुत खुश हूँ लाइफ में, मेरी लाइफ में सब कुछ बहुत ज़्यादा ब्लॉसम हो रहा है, बहुत ज़्यादा ऑसम लाइफ चल रही है मेरी। पर इस सारी चीज़ों के पीछे बहुत बड़ी जो चीज़ है वो छुपाई जा रही है आपसे, कि डीप डाउन ये इंसान आपको मिस करता हुआ, बहुत याद करता हुआ, अकेला महसूस कर रहा है या कर रही हैं। तो ये सारी चीज़ें मुझे दिखाई दे रही हैं आपके पार्टनर की फीलिंग्स। और अगले 72 आवर्स में ये इंसान आपको और भी ज़्यादा मिस करेगा। किसी किसी का पार्टनर कन्फेस भी करेगा कि हाँ वो उनको मिस करता है, उनसे गलतियाँ हुई हैं। तो गाइज़, मैंने आज मैसेजेस भी निकाल के रखे हैं। कुछ लोग यहाँ पे लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में भी हैं और वहाँ पे भी स्टॉकिंग भरपूर चल रही है। एक दूसरे को सोशल मीडिया पे स्टॉक किया जा रहा है और हो सकता है आपके म्यूचुअल फ्रेंड्स के थ्रू आपका पार्टनर लगातार आपकी इन्फॉर्मेशन निकाल रहे हैं। आप पर इन्होंने आंखें गड़ाई हुई हैं। बेशक आप लोगों की बातचीत कम है या सेपरेशन है या बिल्कुल कांटेक्ट नहीं है,
लेकिन फिर भी ये इंसान आपके ऊपर नज़र रखे हुए हैं, आपके बारे में पता कराते हैं। तो चलिए अब मैं अपने हैंड रिटन मैसेजेस देखती हूँ कि आपके पर्सन आपको लेकर क्या कहते हैं। सबसे पहले तो ये इंसान, अगर बात नहीं हो रही किसी की या बहुत कम होती है, और अगर पहले जैसी कंपैटिबिलिटी या लव नहीं आपको लगता, फील नहीं होता, या लगता है प्यार पहले जैसा नहीं रहा, बहुत कम हो गया है, तो ये इंसान सबसे पहले कह रहे हैं आई एम मिसिंग योर वॉइस। ये आपकी आवाज़ बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। दूसरा मैसेज है ये, मुझे पता है तुम मुझे माफ़ कर दोगे। तो हो सकता है अगर किसी चीज़ को लेकर आप दोनों में लड़ाई झगड़ा हुआ है तो ये इंसान ये कहता हुआ मुझे दिखाई देता है, या इनको इतना कॉन्फिडेंस है कि हाँ आप इन्हें माफ़ कर दोगे। फिर ये इंसान कहता है क्या हम फिर से एक नहीं हो सकते। तो अगर आप लोगों की आप ब्रेकअप हो चुका है और आप भी रिकंसाइल करना चाहते हो, उधर से पार्टनर भी चाहते हैं, तो इनका मैसेज आपको ये है कि क्या आप लोग फिर से एक नहीं हो सकते। उसके बाद ये इंसान आपसे कहते हैं लेट्स फॉरगिव ईच अदर। चलो हम एक दूसरे को माफ़ करते हैं, पुरानी बातों को भूल जाते हैं, फिर से एक नई शुरुआत करते हैं। तो कुछ इस तरह का मैसेज आपके पार्टनर आपको दे रहे हैं। उसके बाद ये इंसान आपको बोलता है बेबी आई एम फीलिंग गिल्टी। तो हो सकता है आपके पार्टनर को किसी तरह का रिग्रेट हो, अगर आपको इन्होंने चीट किया है और आपको पता लग गया, और बहुत बारी आपने इनको माफ़ किया है, बार बार ज़िंदगी में आपने इनके लव ऑफ़र को एक्सेप्ट किया है, इनकी गलतियों को इग्नोर करते हुए। तो ये इंसान आपको अगले 72 आवर्स में बहुत ही ज़्यादा गिल्ट में फ़ील करेगा। इनको आपकी सारी पुरानी बातें याद आएंगी और इनको बेचैनी होगी, एंजाइटी होगी, और ये इंसान अकेले में आपको अंदर से, चाहे ये एक्सप्रेस ना करे, लेकिन अपने मन में आपसे माफ़ी मांगता हुआ दिखाई दे रहा है कार्ड्स में। उसके बाद ये इंसान आपसे कहते हैं तुमसे बेहतर मुझे कोई नहीं समझ सकता। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, अगर ये इंसान थर्ड पार्टी में भी है पर वहाँ पे इनकी अंडरस्टैंडिंग उस लेवल की नहीं है जिस लेवल की ये आपके साथ फील करते थे, और कहीं ना कहीं अंडरस्टैंडिंग इश्यूज़, कंपैटिबिलिटी थर्ड पार्टी के साथ बने हैं। और जब भी वहाँ लड़ाई झगड़ा होता है तो इस इंसान को आपकी तरफ और भी अट्रैक्शन फील होती है, और ये अट्रैक्शन का जो लेवल है अगले 72 आवर्स में बढ़ने वाला है। ये इंसान आपको डेफिनेटली मिस करेगा, और किसी किसी का पार्टनर तो अगर ब्लॉक करके रखा है आपने तो कोई और आईडी से आपको चेक करेगा, या आपने अगर उन्होंने आपको ब्लॉक किया है तो वो अनब्लॉक करके आपको ऐसे साइन दिखाएंगे कि दे आर स्टिल इंटरेस्टेड इन यू। उसके बाद ये इंसान आपको क्या कहते हैं मैसेज में कि प्लीज़ ट्रस्ट मी। हो सकता है आप दोनों में ट्रस्ट इश्यूज़ हों, तो ये इंसान आपको बोलना चाहते हैं कि आप मुझ पे विश्वास कीजिए, मैं आपको प्यार करता हूँ। या आप हो सकता है इन पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते हो जिसकी वजह से इन्होंने आपको धोखा दिया हो, तो ये आपको कहना चाहते हैं कि प्लीज़ ट्रस्ट मी। और लास्ट बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो मैसेज है, आपके पार्टनर आपको बोल रहे हैं आई लव यू। तो ये आपको फिर से आई लव यू बोलते हैं, और ये इंसान आपको डेफिनेटली प्यार तो करता है जो मुझे कार्ड्स में दिखाई दे रहा है, अटैचमेंट भी है नो डाउट। कुछ हैबिट्स और इनकी एडिक्शंस ऐसी हैं जो इनको आपके साथ इन एंड आउट कनेक्शन में ले गई थी, पर डेफिनेटली ये इंसान आपको प्यार भी करता है। और अगर आपकी सिचुएशन अभी ख़राब है तो ये ज़रूरी नहीं कि अगले आने वाले महीनों में या हफ्तों में यही सिचुएशन रहेगी। बहुत सारी चीज़ें चेंज होने वाली हैं, बहुत सारे प्लैनेट्स जो हैं रेट्रोग्रेड हो रखे हैं। लोगों की लव लाइफ में बहुत दिक्कत आ रही है क्योंकि ये साल जो है बहुत सारे कार्मिक प्लैनेट्स जो हैं अपना असर दिखा रहे हैं। 2020 और 2021 में ऐसे कार्मिक प्लैनेट्स आए हैं ट्रांजिट में जो आपकी लव लाइफ में आपको लेसन्स भी सिखाएंगे, एक्सपीरियंसेस भी देंगे। बहुत लोगों के रीयूनियन भी होंगे, बहुत लोगों के कार्मिक रिलेशनशिप ब्रेक भी होंगे, लेकिन आपको
कुछ ना कुछ पॉजिटिविटी, कुछ ना कुछ आपको ऐसी चीज़ें जो अभी तक आप समझ नहीं पाए थे, सेल्फ वर्थ, वो आपको ज़रूर देखने को मिलेगी। तो आपके पार्टनर की जो फीलिंग्स हैं अगले 72 आवर्स, आज की रीडिंग इसी पर थी। शॉर्ट रीडिंग थी। अगर आपको पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। कमेंट में ज़रूर अपना कमेंट छोड़ के जाएं कि किस तरह की वीडियो रेजोनेट हुई है और नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए। अगली वीडियो तक इंतज़ार करिए। अपना रखिए ख्याल। बाय बाय।